जो इंसान सब कुछ जानता है मगर खुद को नहीं जानता, असल में वो अज्ञानी है। देखिए, इस दौर में हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है, जो कि विद्यालय है। विद्यालय हम जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, और वो हमें किताबी नॉलेज देता है, यानी बनी बनाई चीज़ें उसमें लिखी होती हैं और उसी चीज़ को हम पढ़ लेते हैं और वही हमारे लिए शिक्षा बोली जाती है, जिसे हम डेटा साइंस भी कहते हैं। हमारे पास ढेर सारा डेटा हो जाता है, लेकिन वो हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाता है। इसलिए हमें अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा, जिसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के महान व्यक्तित्वों की किताबों को पढ़ सकते हैं, विचारों को पढ़ सकते हैं, फिलोसफर को पढ़ सकते हैं, ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, ताकि हमें क्या करना है जीवन में, हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में किसी नियम को पकड़कर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ रोज़ बदलती हैं। अक्सर हर इंसान अपनी अपनी फिलॉसफी से जीता है। किसी को लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा और एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आसपास देख सकते हैं कितने नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आपको लगता है कि मैं शादी कर लूँगा तो मेरी शादी करने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आप इसके लिए भी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने आस पड़ोस में कि कितने लोग शादीशुदा हैं और कितने लोगों के घरों में क्या क्या चीज़ें होती है। अब आपको लगता है कि बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा माहौल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि कितनी अनबन होती है आसपास। जीवन एक खेल है और इस खेल में उम्र के अलग अलग पड़ाव में आपको अलग अलग परिस्थितियों से सामना करना होगा। जैसे अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नियम पर फिक्स नहीं होना है। आपको चारों तरफ देखना है कि किस तरीके से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ और किस तरीके की स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। उस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम चीज़ों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर भी तुम कष्ट भुगतो। अक्सर इंसान यही सोचता है कि जो भी मैंने इच्छा बना रखी है, जो भी मैंने बड़ा सा लक्ष्य बना रखा है, अगर ये पूरा हो जाता है तो मैं हर वक्त चैन की नींद सो सकता हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। देखिए, जो कष्ट होता है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे हम पूरी तरीके से न तो खत्म कर सकते हैं और न ही इसे हम पूरी तरीके से मिटा सकते हैं। इससे हमें लड़ना आना चाहिए और हमें हर वक्त तैयार होना होगा इस कष्ट और मुसीबतों से लड़ने के लिए। चाहे हम अपना लक्ष्य पाने के लिए लड़ रहे हों, चाहे हम अपने जीवन में प्रसन्नता और प्रसन्नचित्त रहने के लिए कर रहे हों। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। देखिए, इस दुनिया में आपको अगर सफल होना है तो कोई भी आपको सफल बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि आपकी सफलता आपके हाथ में है। अगर आप किसी का इंतज़ार करते हैं कि कोई मुझे सफल बना देगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आपने कोई भी गोल बड़ा सा ले रखा है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा, उसके बारे में इस दुनिया में कितने लोग उस काम को कर रहे हैं उसके बारे में जानना होगा, वो किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से उसे करना आसान हो सकता है। अगर इस तरीके से अपने गोल पर आप काम करते हैं तो वाकई में आप सफल जरूर बनेंगे। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलाम को भी बादशाह बना देती है। देखिए, सब्र एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी जीवन में एक कठिन हालात और कठिन परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं तो उस वक्त जीवन हमारा परीक्षण लेता है कि हम कितने धैर्यवानशील हैं, कितने हमारे अंदर सब्र की क्षमता है कि हम सब्र कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम एक बड़े से गोल को पाना चाहते हैं तो जीवन हमारे धैर्य का परीक्षण लेता है। अगर हम उस धैर्य में पास हो जाते हैं तो हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं। देखिए, सफल होने का एक ही मूल मंत्र है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरीके से धैर्य के साथ उस काम में लगे रहें और उस काम में लगातार उस काम को करते रहें। जीवन में सफलता प्राप्त करने का यही मूल मंत्र है। इस वीडियो में सभी विचार ओशो रजनीश जी के हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।